एक्चुअली हैंड रेज वाला हो गया था। रिकॉर्डिंग और हैंड रेज अगल बगल है, तो उसकी जगह ये हो गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, chord with a given midpoint। सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल पे chord की इक्वेशन लिखनी है जिसका मुझे मिड पॉइंट दिया है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि अगर वो मेरा मिड पॉइंट x1 y1 है और मेरे सर्कल की इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 है, तो मेरे कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? t इज इक्वल टू s1। t की वैल्यू आपको नीचे दिख रही है, s1 की वैल्यू आपको नीचे दिख रही है। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो। ठीक है एवरीवन, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। t इज इक्वल टू s1। अभी जस्ट इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देख लेंगे तो आपको। एवरीवन पहले इसको लिखो, इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे जिसके थ्रू ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया एवरीवन? लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, दोनों साइड c सेम है तो ऑब्वियसली जब सॉल्व करोगे इसको तो c कैंसिल होगा। वो तो सॉल्व करके जब हम करके देखेंगे तो मुझको समझ में आएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू s1। t क्या होता है वो भी मुझको पता है, s1 क्या होता है वो भी मुझको पता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द chord with a given midpoint। क्या? हाँ, लिख लिया सब लोगों ने? अच्छा, एक बार सेंटेंस लिख लो। chord with midpoint x1 y1 is shortest among all the chords passing through x1 y1। ये मतलब ये आपको वो चीज है, मतलब ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हो सकता है। अगर ये x1 y1 पॉइंट है तो इससे बहुत सारे कॉर्ड्स पास हो सकते हैं ना, देयर कुड बी इनफाइनाइट कॉर्ड। तो सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड वो होगी जब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट कॉर्ड। ठीक है, और आप सबको ये डेफिनेशन पता है कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करता हूं तो क्या होता है? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, या वाइस वर्सा बोल दो कि मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो इट वुड बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये सेंटेंस लिख लो सब लोग। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन दिस सेंटेंस।
क्या, तो दो इंपॉर्टेंट चीज हमने, दो क्या, हमने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि t इज इक्वल टू s1, t is equal to s1 is the equation of chord with a given midpoint. ठीक है, मैं सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। This is the question. Find equation of chord to the circle x square plus y square minus 6x plus 5y minus 3 equal to 0 whose midpoint is 2, 1. मुझको कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जिसका मिड पॉइंट इज 2, 1। लिखो, करो इसको। एवरीवन निकालो इसको। क्या होगी अगर एक सेंटेंस में मैं पूछूं, इट शुड बी t इज इक्वल टू s1। नाउ t क्या है, t इज, याद करो, x1 प्लस y1 माइनस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c देखो तो मैंने दोनों साइड का कैंसिल कर दिया है, दोनों साइड मैंने -3 नहीं लिखा है। S1 क्या होता है, पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो, पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट किया मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। देखो मैंने ये जो फॉर्म लिखा है ये 2gx 2fy के फॉर्म में मैंने नोटिस करके लिख दिया है, आप डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन में gfc की वैल्यू से आप ये फॉर्म लिख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली 2, 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस सबको समझ में आ गया, किसी को पहला सेंटेंस कैसे आया, कोई कंफ्यूजन? ये इस साइड वाला t है और दूसरी साइड वाला s1 है, c मैंने दोनों का कैंसिल कर दिया है, चाहे तो आप पहले लाइन में c लिख सकते हैं दोनों का -3 उसके अगले लाइन में कैंसिल कर दें, दैट इज योर विश। ओके, रीअरेंज किया, ओपन किया, सबको एक साथ ले गए। सॉरी, दिस इज द आंसर, एम आई करेक्ट? तो बस मैंने t इज इक्वल टू s1 यूज किया है फॉर दिस पॉइंट एंड दिस सर्कल। अभी अगर किसी को कंफ्यूजन था कि किस तरह से सॉल्व करते थे, वो क्लियर हो गया? तो पहली बार t इज इक्वल टू s1 देख के समझ में आ रहा होगा कि ये सर ने क्या लिख दिया है। नाउ इट इज क्लियर। यस, गुड, ठीक है। तीन पॉइंट हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। अब दूसरी चीज देखते हैं, बैक करूं, मतलब दूसरी चीज देखो, ये आ गया 2x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट था x1, y1, उससे मैंने दो टेंजेंट बनाए, जो टेंजेंट जहां पे भी टच होते हैं वहां पे उनको ज्वाइन करता हुआ अगर एक कॉर्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ
contact. What do we say that? We say this as chord of contact, COC. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी? T इज इक्वल टू 0. जो वो लाइन है उसकी इक्वेशन होगी T इज इक्वल टू 0. एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट यानी कि PA एंड PB, ये दो लाइन होंगी ना, तो ये एक POSL बनाएगा ना. दिस वुड बी अ POSL ना. तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगी? T स्क्वायर इज इक्वल टू SS1. ये लिख लो, फिर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करेंगे जिससे इस पेज पे भी जो लिखा है वो भी आपको क्लियर हो जाए. COC की इक्वेशन क्या होगी? T इज इक्वल टू 0. वेरी इजी. और इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर. ठीक है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होने के लिए P वाला पॉइंट कहां होना चाहिए? The P point should be an external point. P point should be external point. ठीक है. SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर से मुझे POSL मिल जाएगा. अगर मुझे टेंजेंट्स पूछे होते, अलग अलग टेंजेंट, तो मैं क्या कर रहा होता? अगर मुझसे पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं, मुझसे टेंजेंट्स ही पूछे होते x1 y1 से, तो क्या कर रहा होता? जो अपना मैंने एक मेथड बताया था ना, याद करो. वी हैव सॉल्व्ड दिस. स्लोप लेके पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके दो टेंजेंट निकाले जाते थे एक्सटर्नल पॉइंट से. तो दैट वाज अ कंप्लीट मेथड. यहां पे POSL निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है. ठीक है. मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं जिसपे मैं क्वेश्चन दूंगा. ठीक है. यहीं पे लिख लो, ऑल्सो फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स. दोनों निकालना है तुमको. इसमें तुमको दोनों निकालना है. दोनों मतलब सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स की भी इक्वेशन निकालनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है. Everyone, we have to find out both. We have to find equation of chord of contact from 7,1 to this, and we also have to find the pair of tangents. हाँ, पार्थ करेक्ट है. धनंजय क्या क्या लिख रहे हो बेटा? सोच समझ के लिखो. क्या होगा chord of contact from 7,1? T is equal to 0 ना. T is equal to 0. T is equal to 0 मतलब x x1 plus y y1 plus gx plus x1. इसका gf और सही लिखा है मैंने. 7x plus y is equal to 25. x x1 plus y y1 is equal to 25. x x1 plus y y1 is equal to 25. ठीक है. ये क्या हो गया? ये
सीओसी की इक्वेशन हो गई। अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए लिखूं तो इट शुड बी एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ एस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। मेरा एस यही है ना। एस वन क्या होता है? 7,1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी क्या है? सही लिखा है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सही लिखा है। एस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। एस वन क्या है? एस में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। टी क्या है? ऑब्वियसली एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन वाला फॉर्म। तो ये 49, तो क्या ये 25 इज इक्वल टू, इसका पूरा स्क्वायर करके ओपन करोगे, मतलब इन द एंड अगर पूछा जाएगा तो समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर करके ओपन करोगे, सबको एक साथ ले जाओगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि पीओएसएल है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इट इज अ पीओएसएल। दो दो लाइंस है ना, ठीक है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पीओएसएल है, ठीक है। अभी क्लियर है? जिसको कुछ भी पूछना है पूछे। अद्वैत वो फॉर्मूला गूगल कर लो। हाउ 25, क्वेश्चन में 25 लिखा है तो इस वजह से 25। कुछ लोग बोल रहे हैं इसको ब्रैकेट खोलो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल करके देख ले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यस, वी नीड टू फर्दर सॉल्व इट ऑब्वियसली। सबको ओपन करके एक साथ ले आएंगे। ठीक है, हाँ एवरीवन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? खुद से आंसर निकालना एंड चेक करना, मतलब मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, दिस इज द आंसर। मतलब ऑब्वियसली इसके बाद मुझे कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करें। एक अच्छा क्वेश्चन, प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन। दिस इज अ प्रॉपर मेंस क्वेश्चन, एवरीवन दिमाग लगाओ। लगाओ। चलो सब लोग करो। Tangents are drawn to, everyone मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। Tangents are drawn to a unit circle with center origin from every point on the line 2x plus y is equal to 4. Prove that COC passes through a fixed point. ठीक है, find that points, ठीक है, find that point and also find the equation of locus of midpoint of chord of contact.
मैं जब सब लोग सामने होंगे ना तब पूछना, ऑफलाइन में एक क्वेश्चन पूछना। ओके। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सर्कल विद सेंटर ओरिजिन? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? यूनिट सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 है, द रेडियस इज 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबको ये क्लैरिटी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व करता हूं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू यूनिट सर्कल, तो सीओसी के बारे में करना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मुझे इसके ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो वो पॉइंट क्या होगा? कोई मुझे ये बताएगा? इफ आई हैव टू एज्यूम अ पॉइंट ऑन दिस, वो पॉइंट क्या होगा? गुड नील। अभी तक नील ने ही सही बोला है और किसी ने नहीं सही बोला है। लेट मी एज्यूम दिस पॉइंट एज x1 कॉमा, अगर मैंने x1 मान लिया तो y की वैल्यू क्या बन रही है? क्या ये पॉइंट है या फिर लैम्डा कॉमा 4 माइनस 2 लैम्डा, क्या ये मेरा पॉइंट है? बाकी सब लोगों ने मुझको दो वेरिएबल में पॉइंट दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में माना है पॉइंट। नाउ मुझको बताओ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सीओसी की इक्वेशन क्या होती है? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सीओसी की इक्वेशन क्या होती है? P इज इक्वल टू 0, यानी x1 प्लस y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x1 y1 यही यही है ना, लैम्डा कॉमा 4 माइनस 2 लैम्डा। x लैम्डा प्लस y 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसे ही ओपन किया, x लैम्डा प्लस लैम्डा वाले टर्म्स एक साथ ले लिए। क्या ये एक फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्म बन गया? इज इट अ फैमिली ऑफ लाइंस? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। और फैमिली ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। दे ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैंने इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, तो L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। सॉल्व करोगे ना तो y इज इक्वल टू 1/4 आएगा और x इज इक्वल टू हाफ आएगा। ठीक है, एवरीवन क्लियर? इतना पोर्शन सबको समझ में आ गया? दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, फाइंड दैट पॉइंट। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया?
किसी को कंफ्यूजन इसमें? मैंने लाइन पे पॉइंट एज्यूम कर लिया लैम्डा कॉमा 4 माइनस 2 लैम्डा, क्यों? क्योंकि लाइन पे एज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो पॉइंट लाइन को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में मैंने एज्यूम किया। फिर उस पॉइंट के लिए मैंने सीओसी की इक्वेशन लिख ली और उसको मैंने फैमिली ऑफ लाइंस की तरह बना दिया। ठीक है, तो अभी तक देखो इसमें कितने कितने कॉन्सेप्ट आ गए। लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, सीओसी का कॉन्सेप्ट आ गया, फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट आ गया। एक सिंपल से क्वेश्चन में ये तीन कॉन्सेप्ट अभी तक आ चुके हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट आना बचा है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ। तो जब भी लोकस का क्वेश्चन है तो लोकस के क्वेश्चन में क्या बोलते हो, उस लोकस को क्या मानते हो? लेट द लोकस बी h कॉमा k, तो लेट द मिड पॉइंट बी h कॉमा k। सब लोगों ने यहां तक कर लिया? मैं पूरा रफ कर रहा हूं, ये पोर्शन मैं रफ कर रहा हूं पूरा। हाफ कॉमा 1/4 है मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई एम रिमूविंग एवरीथिंग ऑन द स्लाइड। तो मेरा लोकस लेट h कॉमा k बी मिड पॉइंट। तो मुझको बताओ, अगर h कॉमा k मिड पॉइंट है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? अगर मिड पॉइंट h कॉमा k है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? t इज इक्वल टू s1। सही लिखा है? t इज इक्वल टू s1 सही लिखा है। क्या यही कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है? क्या यही कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। दिस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच इज हाफ कॉमा 1/4। तो क्या मैं इसमें हाफ कॉमा 1/4 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? हाफ h प्लस 1/4k माइनस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1। ऑब्वियसली माइनस वन कैंसिल हो जा रहा है। h/2 प्लस k/4 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जिससे मेरा लोकस मिल गया। द माई आंसर फॉर द लोकस इज hk को मैं xy कर दूंगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x/2। Am I correct? दिस इज माई लोकस। एनी आइडिया ये लोकस क्या है, किस टाइप का है ये लोकस? ये लोकस क्या बन रहा है? यस, दिस लोकस इज अ सर्कल। ये लोकस एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल की इक्वेशन दिख रही है ना आप लोगों को? याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8y। यस, ठीक है। सो दिस इज द
आंसर, दिस इज द लोकस। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाफ एंड 1/4 क्यों सब्सटीट्यूट किया है? क्योंकि जो मेरा मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है वही मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। जो मेरा ये मैंने निकाला ना, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हमने ये देख लिया है कि इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है, किसमें सब्स्टिट्यूट किया? एक्स एंड वाई में। क्यों? लोकस निकालने के लिए मुझे एच एंड के को छोड़ के बाकी सब कुछ एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, माइनस वी फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, वेट करना। एवरीवन, एम आई ऑडिबल? पूरा क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा? पूरा क्वेश्चन ये, सॉरी, आधा ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखा था। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू द सर्कल टचेस द सर्कल, प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी। प्रूफ करो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फिर हम फैमिली ऑफ सर्कल्स देखेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल्स देखेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल देखने के बाद ब्रेक लेंगे, और उसके बाद एंगल बिटवीन टू कॉर्ड, टू सर्कल एंड रेडिकल एक्सिस देख के खत्म करेंगे। ठीक है, गॉट इट? तो जो जो चीजें हमें पढ़नी है वो मैंने बता दी है। इसके बाद फैमिली ऑफ सर्कल्स, फिर फैमिली ऑफ सर्कल के बाद ब्रेक, उसके बाद एंगल बिटवीन टू सर्कल्स एंड देन रेडिकल एक्सिस। क्वेश्चन ये है कि द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फर्स्ट सर्कल टू द सेकेंड सर्कल टचेस द थर्ड सर्कल। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? व्हाट विल यू एज्यूम? द व्हाट शुड बी योर फर्स्ट step? I will assume a point on the first circle. I will assume a point on the first circle. पहला पॉइंट क्या है? क्या एज्यूम कर सकते हो फर्स्ट सर्कल पे पॉइंट? What point you can assume? पहले सर्कल पे क्या पॉइंट एज्यूम कर सकते हो? बहुत लोग बहुत गलत गलत आंसर दे रहे हैं। नील, नॉट एक्सपेक्टेड।
मुकुंद सही करो, मधुरा सही करो। किसी का सही नहीं आ रहा है। सर्कल पे पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं? क्या थ्योरी है सर्कल पे पॉइंट एज्यूम करने की? पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करते हैं ना, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, भूल गए? जब भी मैं सर्कल पे पॉइंट एज्यूम करूंगा, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम करूंगा, मेरा लेट द पॉइंट बी। क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, प्रोटेक्टेड व्यू में खुला है शायद। लेट द पॉइंट बी ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? टी इज इक्वल टू 0 होगा ना? किस सर्कल का? सेकेंड सर्कल का। एक्स x1 y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या ये सही लिखा है मैंने? t इज इक्वल टू 0। दिस इज लाइक, ये मेरा सर्कल था, कौन सा सर्कल था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मेरा पॉइंट था, ये पॉइंट उसी के नीचे लिख दिया। यहां से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। नाउ इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में क्या बोला गया है? दिस इज टचिंग माई थर्ड सर्कल। एक्स ए कॉस थीटा एक्स, या ऐसे एक्स ए कॉस थीटा लिख लो। ये कॉस एक्स नहीं लिखा है, ये कॉस थीटा है, ठीक है। दिस इज टचिंग माई थर्ड सर्कल। दिस लाइन इज टचिंग माई थर्ड सर्कल। विच सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, एक लाइन अगर एक सर्कल को टच करती है तो क्या कंडीशन होती है? कोई बताएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। P इज इक्वल टू आर, तो P इज इक्वल टू आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। आर क्या है इसका? C। तो मेरा कहना है C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? 0,0 से, उसके सेंटर से। तो सेंटर से इस पर्टिकुलर लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला -b² अपॉन रूट ऑफ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो, तो C इज इक्वल टू b² बाई ए स्क्वायर। इससे क्या मिला? b² इज इक्वल टू AC। क्या ये जीपी की कंडीशन है? इज इट द कंडीशन ऑफ जीपी? यस, ठीक है।
तो पिछले दोनों क्वेश्चन जो हमने देखे, दीज वर गुड लेवल क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स। ठीक है, इसी तरह का जेई मेन में क्वेश्चन आता है सर्कल के ऊपर बेस्ड। ठीक है, C is radius, x square plus y square is equal to c square। तो C is radius, तो R की वैल्यू C है, P is perpendicular distance, फॉर्मूला लगा दिया गया है ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ऑफ a square plus b square वाला फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, इसको वापस रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग देख के वापस करना, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस वर गुड लेवल क्वेश्चंस। आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स, मुझको बताओ फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ लाइन के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए था। फैमिली ऑफ सर्कल कितनी, दो सर्कल कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे? दो जगह। तो बेसिकली ऑल द सर्कल विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स आर फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मेरा पहला सर्कल की इक्वेशन है और ये मेरी s डैश इज इक्वल टू 0 मेरी दूसरे सर्कल की इक्वेशन है। तो फैमिली ऑफ सर्कल निकालने के लिए अगर मुझे दो सर्कल दिए हैं तो उनसे 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं, वो सारे के सारे सर्कल्स मेरे फैमिली ऑफ सर्कल होंगे। अच्छा, ये डॉटेड डॉटेड जो है वो एक फैमिली ऑफ सर्कल है, और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दी है ये क्या है, इसको क्या बोलोगे? डॉटेड डॉटेड लाइन जो दी है उसको क्या बोलोगे? दिस इज कॉमन कॉर्ड, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल में दिस इज द ओनली कॉर्ड विच इज कॉमन, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। ठीक है, एनी आइडिया फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एस प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस की थी L प्लस लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, उसी तरह फैमिली ऑफ सर्कल होती है S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? यहां पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकता है, बस बट -1 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो -1 ले लिया, अगर वो -1 ले लिया तो वो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बन गई। क्योंकि खुद ही देख लो, अगर मैं दो सर्कल बनाऊं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 7y -10 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ये s लैम्डा -1 ले लिया तो s माइनस एस डैश, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं तो क्या ये एक सर्कल बनाएगा? नहीं, ये क्या बनाएगा? एक लाइन बनाएगा। सर्कल के लिए बहुत जरूरी है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रहना। ठीक है, तो s प्लस लैम्डा एस डैश इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो अभी नेक्स्ट उसमें एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन द एंड मुझे 2 पॉइंट चाहिए। क्यों? 2 पॉइंट से मेरे इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। देख लो, ये भी सर्कल पास हुआ, ये भी सर्कल पास हुआ, ये भी सर्कल पास हुआ, दिख रहा है? ऐसे इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, और 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट पे। गॉट इट? तो यहां तक समझ में आ गया, s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा।
Find the equation of circle passing through point of intersection of these circles which passes through this. दूसरा whose radius is this. तीसरा this. फोर्थ this. फिफ्थ this. सिर्फ मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा. आई विल डू फर्स्ट 2 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इज योर होमवर्क. ठीक है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो. 5 पार्ट है क्वेश्चन के. 2 पार्ट हम क्लास में करेंगे, 3 पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे. ठीक है, एवरीवन करे. पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो. We have to find the equation of circle which passes through point of intersection of these 2 circles. ठीक है, ये पहली लाइन होगी. जब भी हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन देखेंगे तो दिस वुड बी आवर फर्स्ट लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सर्कल्स. इससे एक चीज समझ में आ गई. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल. s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0. सब लोगों ने पूरा लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं. ठीक, लिख लिया सबने. क्या पहली इक्वेशन ये होगी फैमिली ऑफ सर्कल की? मुझको ये बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा है? s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0. क्या ये लिखने में किसी को कोई भी इक्वेशन प्रॉब्लम नहीं होती? मुझे निकालना क्या है? व्हाट इज द अननोन इन दिस क्वेश्चन? लैम्डा. लैम्डा निकालने के लिए तुमको एक कंडीशन दी है. क्या कंडीशन दी है? इट passes through 0,0. इट passes through 0,0. तो 0,0 मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो -3 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/4 आ गई. क्या मेरा आंसर आ गया? क्या मुझे लैम्डा निकालना था कि इन द एंड मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी? मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी, तो मैं लैम्डा को वापस पुट कर दूंगा. ठीक है, मैं लैम्डा को वापस पुट कर दूंगा. ठीक है, सॉल्व करूंगा, रीअरेंज करूंगा. ठीक है, जो इक्वेशन आती है मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं इसका. फोर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. क्लियर? क्या सब क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर रिगार्डिंग दिस? ठीक है, ठीक है. अच्छा,
अभी मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, फिर भी थोड़ा सा सेकंड पार्ट करूंगा। सब लोगों ने ये लिख लिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्या ये जो सर्कल की इक्वेशन लिखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक होता है, वाई स्क्वायर वाला टर्म एक होता है, एक्स वाला टर्म एक होता है, वाई वाला टर्म एक होता है, कांस्टेंट टर्म। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है। क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? नहीं, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है। द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इज जब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। तो एक चीज और मिसिंग है इसमें। 4 lambda minus 4 upon 1 plus lambda. Now this is in standard form. क्या ये मेरे सर्कल की इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है जिससे मैं जीएफसी कंपेयर कर सकता हूं? कैन आई कंपेयर माई जीएफसी नाउ? ठीक है, ये हम सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में रेडियस निकालना था। तो किसी भी सर्कल का रेडियस कैसे निकलता है? जीएफसी निकाल के ना, बिना जीएफसी निकाले रेडियस कैसे निकल सकता है? अच्छा, अब इसका मुझे जी, एफ और सी बताओ। G is equal to 2 lambda minus 2 upon 1 plus lambda. F is equal to 3 minus 3 lambda upon 1 plus lambda. C is equal to 12 lambda minus 3 upon 1 plus lambda. Am I correct? ये इसका GFC निकला है। आई नो क्वेश्चन लंबा है, बट है तो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में रेडियस क्या दे रखा था? रेडियस वाज गिवन टू बी 5। तो इसका मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 25। वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा निकालोगे। ठीक है, अभी नहीं निकालना है, ये सब घर में निकालोगे। तो जैसे ही लैम्डा निकल आएगा तुम्हारा, दैट वुड बी, उसको वापस किस में सब्स्टिट्यूट करोगे? चाहे तो मैं अपने फर्स्ट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, या चाहे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। मेरी 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 विश है, दिस इज माई विश। ठीक है, क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? तो अब समझ में आया s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ठीक है, यही मेथड फॉलो करोगे, यू विल फॉलो दिस मेथड, बिल्कुल
परफेक्ट मेथड है, कुछ और नहीं कर पाओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और ये वाला मेथड जो पहली पहली 4-5 लाइन लिखी है, ये बहुत बार यूज होने वाला है, क्योंकि काफी बार तुमको रेडियस के फॉर्म में निकालना होगा, काफी बार तुमको। अच्छा, क्वेश्चन का सेंटर क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द क्वेश्चन? अगर पूछा जाता, मान लो पूछा जाता सेंटर, जैसे लास्ट लाइन है सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, उसमें एक और क्वेश्चन में है ना, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर मैं इसका सेंटर की बात करूं, सेंटर, तो द क्वेश्चन का सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि द सेंटर इज 2 minus 2 lambda upon 1 plus lambda, comma 3 lambda minus 3 upon 1 plus lambda. And if this is, I repeat, if this lies on y axis, इसका मतलब x0 हो गया, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर उसका शायद 4th क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे यही सॉल्व हो गया, इक्वल टू 0 कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू 1 मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 4th के लिए। 4th के लिए लैम्डा 1 मिल जाता है, करेक्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इजी था, दूसरा क्वेश्चन लंबा था, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर इजी क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्राई करना घर में। आगे आगे बढ़े। ठीक है, आंसर सब लोग खुद से निकालेंगे। एक मिनट होल्ड करना। एवरीवन गॉट इट? सबको क्लियर हो गया यहां तक? आगे करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि फैमिली ऑफ सर्कल के लिए आई नीड हाउ मेनी पॉइंट्स? आई नीड हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, क्या फैमिली ऑफ सर्कल सिर्फ 2 सर्कल से ही मिलेगी, कि कैन आई गेट माई फैमिली ऑफ सर्कल यूजिंग अ लाइन एंड अ सर्कल? यस, आई कैन गेट। एनी आइडिया क्या होगी इसकी इक्वेशन? एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। लिख लो, सब लोग लिखो इसको, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। चेतन बेटा, व्हाट इज एल? एल इज लाइन बेटा, लाइन की इक्वेशन इज एल। दी रहेगी क्या ना क्वेश्चन में? सब लोग पूछ रहे हैं एल क्या है बेटा, एल तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, जैसे एस दिया रहता है वैसे ही एल दिया रहेगा। ठीक है। अच्छा,
फिर लोगों ने सोचा इतना घुमाते फिराते क्यों है, क्यों इतना घुमा फिरा के तुमको 2 पॉइंट देना है, तो मैं तुमको 2 पॉइंट सीधे सीधे ना दे दूं? कौन से 2 पॉइंट? x1 y1, x2 y2। तुमको क्वेश्चन में डायरेक्टली 2 पॉइंट दे दिया गया। अब अगर फैमिली ऑफ सर्कल पूछा गया, लिख लो इसको, जिसका भी पिछला उसमें कोई कुछ लिखना तो था ही नहीं पिछले इसमें यार। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट दे दिया। अच्छा, 2 पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन तुमसे निकल सकती है, और 2 पॉइंट से तुमको सर्कल की भी इक्वेशन निकल सकती है। किस फॉर्म की? 2 पॉइंट से सर्कल की भी इक्वेशन निकल सकती है। किस फॉर्म की? डायमेट्रिक फॉर्म की। तो देखो, क्या ये मेरा एफ प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म बन गया? ठीक है, समझ में आया ना? जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन, पिछली स्लाइड, पिछला वाला केस था, उसी की तरह से मैंने ये वाले केस को पिछला वाला केस बना दिया। मुझको एक सर्कल चाहिए था, एक लाइन चाहिए थी, दैट्स इट। ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं सर इज इट नेसेसरी ए बी डायमीटर बनाए? बच्चों मेरे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे, तुमसे इस सर्कल की इक्वेशन थोड़ी पूछी है। इस सर्कल की इक्वेशन तो एस है। डायमीटर तो मैंने मान लिया है, तुमसे 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, उनमें से कोई इक्वेशन पूछी जाएगी। लैम्डा निकालना है, एस नहीं निकालना है। ये वाला सर्कल नहीं, ये तो बना हुआ है ऑलरेडी, ये तुमको थोड़ी निकालना है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो कंफ्यूज मत हो। जो क्वेश्चन में 2 सर्कल्स दिए रहते हैं, वो 2 सर्कल तो दिए हैं, तुमको एक तीसरा सर्कल निकालना होता है जिसके लिए लैम्डा एग्जिस्ट करता है। तो वो तीसरा सर्कल, मान लो ऐसा कोई सर्कल होगा, उसके लिए क्या ए बी डायमीटर है? नहीं। ए बी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ फैमिली लिखने के लिए यूज कर लिया है डायमीटर के लिए। ठीक है, ठीक है। और ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? डायमेट्रिक इक्वेशन ये हो गई। ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? टू पॉइंट फॉर्म, यस। हाउ डू यू फाइंड एल ए बी? 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो ये लिख लो। फिर इसके ऊपर एक या 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, अभी एक और फॉर्म बचा है एवरीवन, एक और फॉर्म बचा है। ठीक है, इन द एंड मुझे ये याद रखना है, फिगर से मुझे कोई मतलब नहीं है। सब लोग फिगर में कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे ये फॉर्म याद रखना है कि दिस इज द फॉर्म। ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिगर नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, कोई मतलब नहीं है फिगर से। डॉटेड लाइन फैमिली ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ सर्कल है। मस्त लग रहा है ना? हाथ से बनाया वो लग रहा है। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1, एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या क्वेश्चन में एल दिया है?
क्वेश्चन में एल दिया है, यस दिया होगा क्योंकि लाइन दी है ना, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग लाइन एल एट x1 y1, तो मतलब क्वेश्चन में लाइन दे रखी है, वो लाइन एल, लाइन और एल के बीच एक स्पेस रखना, ठीक है। मुझको पॉइंट x1 y1 दिया है, तो क्या तुम लोगों ने पॉइंट सर्कल सुना था? देयर वाज अ टर्म कॉल्ड पॉइंट सर्कल। क्या होता था पॉइंट सर्कल? उसका रेडियस 0 होता था। तो क्या ये चीज पॉइंट सर्कल है? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो सर्कल की डेफिनेशन होती थी, सर्कल की इक्वेशन होती थी। r 0 हो गया तो इज दिस द पॉइंट सर्कल? यस, दिस इज द पॉइंट सर्कल। क्वेश्चन करें? लेट्स डू द क्वेश्चन। यस, लिख लो और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम एंड देन टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स देखेंगे एंड रेडिकल एक्सिस देखेंगे, 2 चीज देखेंगे। And then your chapter would be done. ठीक है? नहीं सौरभ, ब्रेक बनता है, नहीं तो क्या होता है कि मतलब नॉट फॉर यू बट लाइक कुछ लोगों के लिए थोड़ा वो हो जाता है। ठीक है, मुझे किसी फिगर में कुछ नहीं समझना, मुझे फिगर से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट आस्किंग, अगर मैं ब्रेक ना दूं कंटिन्यू करूं तो क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म होगी। इज इट ओके विद एवरीवन? ठीक है, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, ब्रेक नहीं देंगे, 8:30 तक ओवर हो जाएगी फिर, 8:30। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड 2,2 whose radius is 1 unit. Find equation of circle passing through this 1,1, 2,2 and radius is 1 unit. ठीक है, कौन सा फॉर्म है जिसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट? डायमेट्रिक फॉर्म वाला है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म से। सबसे पहला काम, जहां पे भी 2 पॉइंट दे दिए गए, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म प्लस लैम्डा, लाइन क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 0 ना, प्लस लैम्डा एल। क्या ये s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है? एम आई करेक्ट? काफी लोगों को शायद वो मिला होगा कि फुल लेंथ टेस्ट होगा। एवरीवन, योर फुल लेंथ टेस्ट will will include till कॉम्प्लेक्स नंबर। दिसंबर के एंड में मैं फुल लेंथ टेस्ट लूंगा मैथ्स का। इट वुड बी अ फुल लेंथ टेस्ट दैट विल इंक्लूड टिल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर
क्या है या कब पढ़ाया, तो ऑब्वियसली अभी दिसंबर एंड नहीं आया है, ठीक है। माय नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद करो, जिसका रेडियस दिया रहता था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे, रीअरेंज करते थे, ओपन करते थे, और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस, हाँ करण, सबका होगा फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, याद करो, इससे इसका जी क्या है, इसका एफ क्या है, इसका सी क्या है। इसका जी लैम्डा -3/2 है ना, इसका एफ -3 माइनस लैम्डा बाई 2 है ना, और इसका सी 4 है। यही तो करते थे ना, इक्वेशन लिखा एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, उसको सबको ओपन किया, रीअरेंज किया, उसका जीएफसी लिख दिया। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो, ठीक है, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट स्टेप वही, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेडियस 1 दे रखा है। समझ में आया? जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही वापस कर दिया। इट इज जस्ट दैट मैंने पॉइंट चेंज कर दिए। इससे पहले मैंने 2 सर्कल दे रहा था, यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए। तो क्या तुमको जहां पे 2 पॉइंट दिए वो ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना रिलेटिवली? तो पिछला वाले से ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, कम लेंदी है। कॉन्सेप्ट में कोई मेजर चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग रिमेन सेम। ठीक है, यस, सब लोगों ने लिख लिया? ऑब्वियसली इतना लिख लिया है तो तुम्हारा क्वेश्चन डन हो गया है। इसके आगे मुझे जो नेक्स्ट पेज में मैंने सॉल्व किया है वो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू 1 आती है। क्या लैम्डा की वैल्यू -1 भी आ सकती है? आ सकती है। सिर्फ s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 में लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 होता है। सिर्फ पहले वाले फॉर्म में लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 होता है। उसके बाद किसी भी फॉर्म में मैंने लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 लिखा, क्या मैंने s प्लस लैम्डा l वाले फॉर्म में लिखा? नहीं। ठीक है एवरीवन, सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 और -1 दोनों आएगी। तो आगे मैं इसके आगे मैं बस आपको लैम्डा 1 और -1 यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर देना है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 और -1। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दो सर्कल्स निकलेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि दो सर्कल्स कैसे मिले, एक सर्कल कुछ इस फॉर्म का होगा और एक सर्कल कुछ इस फॉर्म का होगा। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, find equation of circle passing through this and touching the line this at this particular point। करो। Everyone, find equation of circle passing through 2,1 and touching the line this at this particular point। करो। समझ में आया? ये कौन सा फॉर्म है? Which form is this?
तुम्हें फॉर्म रियलाइज करना है, केसेस रियलाइज करने। अगर तुमने केस रियलाइज कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर तुम्हें केस नहीं याद है तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होगा। क्या होता था ये फॉर्म में? फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। पॉइंट सर्कल वाला। अच्छा, x1 y1 क्या है मेरे? व्हाट इज माई x1 y1? दिस इज माई x1 y1, ये कंफ्यूजन मत रखना। दिस इज माई x1 y1। तो क्या ये मेरे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन हुई? अच्छा, इस फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में कुछ बोला है? इस फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में कुछ बोला है? दिस इज पासिंग थ्रू 2,1। बस मेरा क्वेश्चन हो गया। ओपन किया, 2,1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। कहां पे 2,1 सब्स्टिट्यूट किया? एक्स एंड वाई में। तुरंत मेरा लैम्डा की इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू निकल आई। इन द एंड मुझे लैम्डा नहीं निकालना होता, लैम्डा निकाल के मैं वापस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर। इसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो तुम्हारा। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होने के बाद जनवरी में या टुवर्ड्स द एंड, यस, होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। टुवर्ड्स आई थिंक 3 या 4 लेक्चर, 2 वीक्स लगेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर्स या 3 लेक्चर में भी होपफुली हो जाएगा। देन वी विल डू कैलकुलस। ठीक है, गॉट इट? सबको लैम्डा समझ में आ गया? लैम्डा निकालना आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू -5/3, डन। और उसको वापस पुट करके सॉल्व कर लोगे तो वो नेक्स्ट पेज पे पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप लोग फाइनल आंसर भले ही लिख लें, जस्ट राइट दिस फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने कुछ सोचा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को जैसे स्टार्ट होगा। आई विल डू समथिंग वेरी नाइस फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, यू विल कम टू नो। ओके, इससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा -5/3 आ जाता है नेक्स्ट। ठीक है, पूरा सॉल्विंग आप लोगों को कॉपी नहीं करनी है। जो लोग बोल रहे हैं लास्ट स्लाइड, लाइट स्लाइड, यू डोंट नीड टू कॉपी ऑल द सॉल्विंग। बस आपको मेथड समझ में आ गया, लैम्डा उसकी वैल्यू पुट कर दी 2,1 की, लैम्डा -5/3 आ गया, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। कर लेते हैं, आधे घंटे का काम है। लेक्चर 8:30 पे मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, विदाउट टेकिंग ब्रेक चलेगा। डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट जितना था हो चुका, ये थोड़ा सा इजी पार्ट है। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड है, लिखने वाला ज्यादा पार्ट है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, थ्योरी लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द इंटरसेक्टिंग tangents ऑफ द सर्कल। ठीक है, हाँ, ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप लोगों का मन ना करे तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर सर ने बहुत मतलब गलत बनाया है थोड़ा सा। तो आप फिगर फिगर मत बनाइए, ये वाला फिगर मत बनाइए। आप सिर्फ और सिर्फ इतना फिगर बना लीजिए जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे 2 टेंजेंट्स होंगे, राइट? तो इनके बीच का एंगल
थीटा है, मुझको यही निकालना है, ठीक है। इट इज, अब क्वेश्चन में लिखा है इट इज द एंगल बिटवीन, लाइक थ्योरी में लिखा है इट इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन्स ऑन द इंटरसेक्टिंग टैंजेंट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो टैंजेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या उनका एंगल भी वही होगा जो अपनी ओरिजिनल लाइन का एंगल होगा? मुझको ये बताओ, वही होगा। अगर दो टेंजेंट का जो एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर का भी एंगल होगा, तो इवन दो डेफिनेशन ये बोलती है कि इट शुड बी द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टेंजेंट, बट वी नो कि इट इज द एंगल ऑफ द टेंजेंट। तभी बोला जाता है कि दो कर्व्स के बीच का एंगल, आई रिपीट, बोला जाता है दो कर्व्स के बीच का एंगल इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, ठीक है। आपको उस सबसे कोई मतलब नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। एवरीवन, दिस इज माइनस। cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। दिस इज द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। दो सर्कल दिए होंगे तो उनके बीच का एंगल होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। एनी आइडिया डी क्या है? बहुत लोग सही बोल रहे हैं, बाकी लोग भूल चुके हैं। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हमने पिछले ही क्लास में देखा था डी क्या होता था। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। याद करो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के लिए देखा था। लिख लो प्लीज, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। सिर्फ इतना लिख लो। ये फॉर्मूला लिख लिया, cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। अच्छा, मुझे जस्ट इतना बता दो, अगर थीटा, क्या हो गया, कोई मैच वैच चल रहा था क्या? मुझको ये बताओ, अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा? वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा। ये इक्वल टू देखो, क्या न्यूमरेटर 0 हो जाएगा? अच्छा, r1 स्क्वायर क्या होगा? g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, r2 स्क्वायर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, और ये क्या होगा? g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और इधर रेडियस का फॉर्मूला है। दिस इज रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला। इनको ओपन करोगे, सब कैंसिल करोगे, इन द एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ये स्पेलिंग सर ने गलत लिखी है, ऑर्थोगोनैलिटी। मैं इसको स्पेलिंग को सही कर देता हूं, ORTHOGONALITY, ठीक है। अगर दो सर्कल आपस में 90 डिग्री होते हैं तो उनकी कंडीशन होती है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल होने की। तो अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, शीशा कोई कहीं फायरवर्क्स चल रहा है, पता नहीं बाहर कैसे।
करे? हाँ, अद्वैत स्क्वायर है ना? तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है, सीधे सीधे बोला जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड बी लाइक दिस, इफ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Everyone, if these two circles are orthogonal, find the value of k. तो जैसे ही तुम्हें ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन होगा, एवरीवन करो, इसे करो। एवरीवन, ठीक। अच्छा, सब जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन लिखा, क्या तुम इसका G1 F1 C1 लिख सकते हो? G1, G1 मतलब फर्स्ट सर्कल का जो मुझे 1 दिख रहा है, क्योंकि x के लिए 1 है। F1 मुझे k दिख रहा है, C1 मुझे 6 दिख रहा है, G2 मुझे k दिख रहा है, F2 मुझे 0 दिख रहा है और C2 मुझे k दिख रहा है। एम आई करेक्ट? ये आपने सही लिख लिया तो आपका क्वेश्चन डन हो गया। अगर आपने ये गलत लिखा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। k की वैल्यू 6। एम आई करेक्ट? वेरी गुड। Is everyone clear till this point? Is everyone clear till this point? ठीक है, अब आते हैं लास्ट थ्योरी पे, विच इज रेडिकल एक्सिस। ये होमवर्क की तरह शीट में आप ट्राई करेंगे। आते हैं रेडिकल एक्सिस पे। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पिछली क्लास वाला भी और इस क्लास का भी, ठीक है? प्लीज देखना। हाँ, रेडिकल एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? एक लाइन ही तो होती है ना। तो सबसे पहले ये समझो, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर दो सर्कल है, एक सर्कल है S1 इज इक्वल टू 0, एक सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0, या
तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। एवरीवन, ये किस चीज की इक्वेशन थी? कोई कुछ याद है? ये किस चीज की इक्वेशन थी? कॉमन कॉर्ड की भी यही इक्वेशन थी, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, देखो, अगर दो सर्कल ऐसे हैं तो रेडिकल एक्सिस समवेयर उनके बीच में ऐसे निकलेगी। अगर दो सर्कल ऐसे हैं तो उनकी रेडिकल एक्सिस ये वाली होगी। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी रेडिकल एक्सिस ये होगी। समझ में आ रहा है ना? रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन दो सर्कल की, तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, S माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0, या जिसको कुछ लोग S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, ठीक है। दो एक्सटर्नल सर्कल है तो उनकी रेडिकल एक्सिस उनके बीच में कहीं से निकलेगी। कैसे निकलेगी? S1 माइनस S2 करके। सीधे सीधे दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द रेडिकल एक्सिस। दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करोगे इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी सारी चीजें लिखाई जाती हैं, दे आर रिटन विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लिख लिया सबने? अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है, हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। जानते हो पावर्स का मतलब क्या होता है? पावर्स का मतलब S1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू मतलब S1 क्या? पॉइंट को सर्कल में सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आती है ना, उसी को पावर बोलते हैं, पावर विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो वही चीज तो इक्वल किया गया है, S1 इज इक्वल टू S2 तो इक्वल किया गया है ना। तो ये डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन से ये S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आती है, ठीक है। तो इन द एंड तुम्हें रेडिकल एक्सिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। लिख लिया सबने? अब मैं प्रॉपर्टीज लिखा दूं इसकी, नेक्स्ट पेज पे आऊं। मेरे लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही पार्ट था, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी पता है, अभी बताया। अगर रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड होगी। अगर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस वुड बी कॉमन टेंजेंट। एग्री? ये भी मैंने फिगर से दिखा दिया था, ठीक है। रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। हमेशा जो सेंटर्स के परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी, लेकिन वो उसके मिड पॉइंट से नहीं होगी। खुद ही देख लो, एग्जांपल में देख लो, वो जो एक सर्कल बना है उसमें देख लो, it is perpendicular but it is not at the midpoint. So everyone please write down these 4 points. सब लोग ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम 4 पॉइंट्स और लिखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, एंड देन वी वुड बी डन विद आवर चैप्टर। 4 points, 4 more points and a question. ठीक है, लिख लिया सबने? लिखो सब लोग।
Everyone, please write it down. Radical axis bisects the common tangent between the circle. Pair of circles which do not have radical axis are concentric circle. अच्छा, पीछे एक बार दिखा रहा हूं एवरीवन, जिनको भी लिखना है. ठीक है. रेडिकल एक्सिस, सबसे पहले एक एक पॉइंट में समझा दे रहा हूं. रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द सर्कल. अगर ये दो सर्कल हैं और ये कॉमन टेंजेंट है उसका, तो रेडिकल एक्सिस हमेशा इसको बाइसेक्ट करेगी. ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब है. ठीक है, और दूसरी लाइन बोल रही है कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं तो इनके लिए कोई भी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि उनका जी और एफ सेम हो जाएगा. तो जब उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका एक्स और वाई वाला टर्म ही उड़ जाएगा. करके देख लेना. ठीक है, तो दो पॉइंट्स ये हैं. रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द सर्कल्स. और छठा पॉइंट है पेयर ऑफ सर्कल्स व्हिच डू नॉट हैव रेडिकल एक्सिस आर कंसेंट्रिक. ठीक है, लेकिन अगर कंसेंट्रिक नहीं सर्कल है बट वन सर्कल इज कंटेन इन अनदर सर्कल, तब उनकी रेडिकल एक्सिस बाहर से पास होगी. मतलब अगर इस तरह का कोई सर्कल है तो उनकी रेडिकल एक्सिस हमेशा बाहर से पास होगी. ठीक है, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही रेयरली इसके ऊपर कुछ होता है. ठीक है, जो अभी याद रखने वाली चीज है वो मैं बता दे रहा हूं, जो लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है, बस इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है. और रेडिकल एक्सिस आपको कॉमन कॉर्ड पता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कोएक्सियल सिस्टम के ऊपर होगा. ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. इतना लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डन करेंगे. मोस्टली या तो वो वाला क्वेश्चन आता है या फिर तुमसे रेडिकल एक्सिस पूछी जाती है. रेडिकल एक्सिस पूछी जा गई है तो सीधे सीधे S1 माइनस S2 कर दो, या फिर तुमसे जो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा वो होगा. बेसिकली उस क्वेश्चन में 3 सर्कल होंगे और 3 सर्कल से कितनी रेडिकल एक्सिस बनेंगी. तीन बनेंगे ना. फर्स्ट सेकंड सर्कल से एक, सेकंड थर्ड सर्कल से एक, फर्स्ट थर्ड सर्कल से एक. सब लोगों ने लिख लिया ये. Every one of you have written this. हो गया, यस, डन हो गया. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ दीज 3 सर्कल्स. व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल सेंटर. ये एक पहला सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, ये एक तीसरा सर्कल है. तो तुमको 3 सर्कल से 3 पॉइंट निकलेंगे, 3 लाइंस निकलेंगी ना. पहली रेडिकल एक्सिस, दूसरी रेडिकल एक्सिस, तीसरी रेडिकल एक्सिस. क्या वो ये छोटा सर्कल नहीं है एक्चुअली, ये पॉइंट है. ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट से निकलेगी. दैट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर. दिस इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर. तो मुझको ये रेडिकल सेंटर निकालना है. अच्छा,
तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट से निकलेगी। तो मुझको बताओ, मुझको तीनों लाइन निकालने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ दो लाइंस निकाल के मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी यही होती है कि तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही जगह से निकलेगी। बट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड 2 पॉइंट्स, 2 लाइंस। नाउ कैसे? क्या इनको मैं सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दूं, S1 माइनस S2? नो, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4/3x माइनस 6y/3, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये बाई थ्री नहीं आएगा, पहला बाई थ्री नहीं आएगा, माइनस x/2 प्लस y/2 माइनस 1/2। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूं? आपको नोटिस हो रहा है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, अब अगर मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ कैंसल होता हुआ दिखेगा आपको। सीधे सीधे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल होंगे। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4/3 प्लस 1/2x माइनस वाई, 6/3 प्लस 1/2, माइनस कॉमन ले लिया है ना, माइनस 1/3 प्लस 1/2। समझ में आया? ये एक लाइन मिलेगी और दूसरी लाइन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सेकेंड एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक दूसरी लाइन निकलेगी। ठीक है, पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो लाइन निकलती है वो मैं बता दे रहा हूं, शायद 17x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मिलती है। दूसरे वालों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो लाइन मिलती है वो मिलती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -3। 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स। फाइनल आंसर जो मिलता है वो, ऑब्वियसली आंसर आप पूरा सॉल्व करके निकालेंगे। दिस इज माय रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने पहले 2 सर्कल ले लिए हैं, उनका रेडिकल एक्सिस निकाला है। दिस इज फर्स्ट रेडिकल एक्सिस। कैसे निकाला है, S1 माइनस S2 करके, स्टैंडर्ड फॉर्म में S1 माइनस S2 किया है। फिर मैंने दूसरे 2 ले लिए हैं, उनका ये सेकेंड रेडिकल एक्सिस निकला है। ऑब्वियसली 2 इक्वेशंस मिल गई, 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं, उनको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, तो मुझे रेडिकल सेंटर मिल गया है। कोई इशू किसी को? तो दिस वे वी फाइंड आउट द रेडिकल सेंटर। ठीक है, अद्वैत उसका भी प्रूफ है, बट वो प्रूफ कोई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये दिस इज, अगर इसको S1 माना, इसको S2 माना, इसको S3 माना, तो ये है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये है S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, और ये है S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को
ऐड करके देखोगे तो तीसरी लाइन बनेगी ना अद्वैत? लाइन 1 एंड लाइन 2 को ऐड करोगे तो तीसरी लाइन बनेगी। इसका मतलब लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट शुड बी लाई ऑन लाइन 3। ठीक है, बट उससे आप लोगों को कुछ नहीं करना। हाँ, ये -2 बाई ये मैंने शायद, गॉट इट एवरीवन? आर यू गाइस क्लियर? सारी चीजें समझ में आई? गुड, ठीक है। कुछ भी इशू है तो सॉल्व करोगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डन फॉर द डे। आंसर कैसे निकला होगा? जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, अच्छे से करो सब लोग। ठीक है, गुड नाइट।